22वीं सालगिरह पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय सेना अदम्य साहस व वीरता का उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना व वेटरन की मासिक पेंशन 8 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। इसका राज्य के तकरीबन 800 परिवारों को फायदा होगा। कारगिल विजय दिवस के मौके पर गांधी पार्क में आयोजित समारोह में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम पुष्कर ने कहा कि सीडीएस एनडीए या समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने वाले पूर्व सैनिकों के बच्चों को एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कांवड़ यात्रा रद्द होने के बावजूद 14 कांवड़ियों के हरिद्वार पहुंचने से सीमा पर की गई सख्ती पर सवाल खड़े होने लगे। पीएसी और थाना कोतवाली के स्थानीय फोर्स लगाने के बावजूद कांवड़िये हरिद्वार पहुंच गए। पुलिस जांच में सामने आया कि कांवड़िये भेष बदलकर हरिद्वार पहुंचे थे। यहां हरिद्वार पहुंचने के बाद हर की पैरी पर उन्होंने कांवड़ियों के कपड़े पहन लिए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। बता दें कि हरिद्वार में कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई थी। कांवड़ियों के लिए सीमाओं को भी सील किया गया था। उत्तराखंड को आखिरकार 1.5 माह बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रीतम सिंह मिले। समर्थकों की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सोमवार को विधानसभा में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस पार्टी पुनः वापसी करते हुए उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए सिंह ने कहा कि प्रदेश में इस बार कांग्रेस सरकार बनाकर पारदर्शी तरीके से कार्य करेगी। कहा कि पार्टी में गुटबाजी समाप्त करते हुए एकजुट होकर कार्य करेंगे। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को सरकार 1 हफ्ता और आगे बढ़ा सकती है। काबीना मंत्री सुबोध उनियाल ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोविड कर्फ्यू 27 जुलाई सुबह 6 बजे तक के लिए लागू है। सोमवार को सभी पहलुओं की समीक्षा करने के बाद अंतिम निर्णय किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार अभी कर्फ्यू समाप्त करने के पक्ष में नहीं है। सरकार को डर है कि यदि जरा भी लापरवाही की गई समस्या बढ़ सकती है। हालांकि पिछले कुछ समय से कोरोना पर काफी नियंत्रण किया गया है। उधम सिंह नगर जिले के 3 दिवसीय दौरे में अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2027 तक प्रदेश को शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, उद्योग सहित सभी क्षेत्रों में पूरे देश में प्रथम स्थान पर लाना है, जिसके लिए जनता का सहयोग अनिवार्य है। अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा में एक कार्यक्रम में आम जनता से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबको मिलकर उत्तराखंड को मॉडल राज्य बनाने का सपना साकार करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की घोषणाओं और शिलान्यास को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं आपका बेटा हूं, भाई हूं, उत्तराखंड का चहुमुखी विकास करने के लिए प्रयास करूंगा। उनकी सरकार नो पेडेंसी पर कार्य करेगी, जिसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो कार्य जिस स्तर का हो उसका उसी स्तर पर तत्काल निस्तारण किया जाए और वह किसी भी दशा में लंबित ना रहे। धामी ने कहा कि किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही प्रकाश में आने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा उत्तराखंड में उद्योग को स्थापित करने के लिए दिए गए पैकेज के कारण ही आज उत्तराखंड में व्यापक स्तर पर उद्योग स्थापित हुए हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले आम आदमी पार्टी की आमद से प्रदेश की सियासत में चुनावी हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली देने का ऐलान किया, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी इसी तर्ज पर ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आज ऐलान किया है कि विधानसभा चुनाव के बाद अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो लोगों को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। प्रदेश के सियासी गलियारे में आप के बाद कांग्रेस के भी इस ऐलान से हलचल और तेज होने का आसार है। चंद्र तिथि के अनुसार आज सावन माह का पहला सोमवार है और सुबह से ही राजधानी देहरादून सहित राज्य के लगभग सभी इलाकों
बारिश का दौर जारी है। वहीं बारिश और कोरोना पर भोले के भक्तों की आस्था भारी पड़ रही है। सोमवार को तड़के से ही मुख्य मंदिरों और शिवालयों में भक्तों की भीड़ जुट रही है। मंदिरों के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई है। सोमवार को राज्य के शिवालयों में भक्त जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में तड़के से भक्तों की लंबी लाइन लग गई। अन्य शिवालयों में भी भक्त भगवान की पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में भगवान शिव के ससुराल दक्ष मंदिर में भी भक्त जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। ऋषिकेश के नीलकंठ मंदिर में श्रद्धालु भगवान शिव का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं को देखते हुए मंदिर प्रबंधन की ओर से सुरक्षा इंतजाम और अधिक पुख्ता किया गया है। गौरी शंकर मंदिर में स्थापित मां काली की मूर्ति का वार्षिक स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान हवन कुंड में आहुति देकर विश्व शांति की कामना की गई। रविवार को त्रिवेणी घाट पर स्थित गौरी शंकर मंदिर में मूर्ति वार्षिक स्थापना दिवस पर धार्मिक अनुष्ठान किया गया। सदर्शन साधु समाज अखिल भारतीय सनातन धर्म रक्षा समिति अध्यक्ष गोपाल गिरी और महंत बाबा भूपेंद्र गिरी, महामंत्री कपिल मुनि ने संयुक्त रूप से विश्व शांति की कामना को हवन में आहुति दी। बताया कि मान्यता है कि त्रिवेणी घाट पर स्थापित गौरी शंकर मंदिर अनादिकाल का है। इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी बद्रीनाथ यात्रा के दौरान की है। यहाँ भगवान शंकर हनुमान के साथ गणेश की मूर्ति स्थापित है। उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए 26 और 27 के लिए कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जिलों में 29 जुलाई तक लगातार ऑरेंज अलर्ट किया गया है। अगले कुछ दिन राज्य के लिए संवेदनशील रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी, देहरादून जिले में अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। अन्य जिलों में बहुत भारी बारिश ऑरेंज का अलर्ट रहेगा। 28 को उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश की तीव्र बौछार होने की संभावना है। 29 को भी इन्हीं 6 जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश व तीव्र बौछार की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार संवेदनशील इलाकों में चट्टान गिरने, भूस्खलन, सड़कों पे मलबा आने, निचले इलाकों में जल भराव हो सकता है। उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संगठन कर्मचारियों के वेतन से वसूली के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने उठाएंगे। रविवार को निगम के प्रधान कार्यालय चीर डिपो में हुई बैठक में चतुर्थ श्रेणी संगठन के कर्मचारी संगठन में विलय पर खुशी जाहिर की गई। क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहन सिंह महरा ने कहा कि कर्मचारियों के वेतन से वसूली के मामले को सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने उठाया जाएगा। बैठक का संचालन चंद्रमोहन पांडे ने किया। इस दौरान क्षेत्रीय मंत्री महेंद्र सिंह गैरा, हिमंत जोशी, एलडी जोशी, रामेश चंद्र आर्या, प्रकाश पांडे, नितिन कनवाल, हरेंद्र आर्या, ललित जोशी आदि मौजूद रहे। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9460 34 000।